जय यीशु जय मसीह की मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सभी कोई हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की प्रेम शांति और सामर्थ्य से सभी कोई अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा रक्त पीता है वो कभी नहीं मरेगा। मेरी बात साथियों, आज एक फारिसी और सदूसी लोगों के लिए जब प्रभु यीशु के सामना वो करते थे और उनके सामने प्रभु यीशु जब प्रीचिंग करते थे, जब प्रचार करते थे, प्रभु परमेश्वर के संदेश को देते थे, तो फारिसी और सदूसी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था उसको ग्रहण करना, उसको समझना। आज इस तरह से प्रभु यीशु उनके सामने बात को रखते हैं कि उनके लिए बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही सरप्राइज की बात है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक कोई मेरा मांस नहीं खाता है, जब तक कोई मेरा रक्त नहीं पीता है, वो मुझ में निवास नहीं कर सकता है और मैं उनमें निवास नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात साथियों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं 52 से लेके 59 तक। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अंश रखना चाहूँगा, 2-3 अंश रखना चाहूँगा, फिर हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है युवाओं के लिए, हम युवाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कितनी जरूरी है, हम लोग एक करके हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उनमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझसे जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्गराज से उतरी है। यह उस रोटी की सदृश नहीं है जिससे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये कफरनहूम में सभागृह में शिष्य लोगों के साथ प्रभु यीशु सादुशीस और फारिसीस, इजराइल के वो गुरुओं के सामने जो नियम और कानून को सामने रखते हुए लोगों को प्रेशराइज करते थे पालने के लिए, उन लोगों के सामने प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरा मांस खाता है वो और मेरा जो रक्त पीता है वो ही मुझ में निवास कर सकता है और अनंत जीवन प्राप्त करेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी, जो कि ये किस तरह से हम लोगों को ये मांस और रक्त दे सकता है। इंसान हो कि हम लोग कैसे इसके मांस और रक्त को खा सकते हैं, पी सकते हैं। It was very very confusing and very very scary for them. उन लोग कभी भी समझ नहीं पाए कि कितना गहराई में प्रभु यीशु ये बात कही है। आज के दिन युवाओं के लिए प्रभु यीशु ये बात फिर से दोहरा रहे कि वो कहते हैं कि आज के दिन तुम लोग जब मिस्सा पूजा में भाग लेते हो, खुद को वर्दी मतलब खुद को तैयारी ना करते हुए जब तुम भाग लेते हो तो तुम्हारे जीवन में मैं आ नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुम सभी कोई पाप करते हुए, खराब कार्य करते हुए, गंदी सोच लेते हुए, दिल में हर प्रकार के गंदे विचारों को रखते हुए तुम मुझे ग्रहण करने के लिए आते हो। तो प्रभु यीशु कहते हैं, तब मैं तुम लोगों के पास आ नहीं पाता हूँ। लेकिन आज वो कहते हैं कि जब तक तुम वर्दी मैनर से, मतलब खुद को अच्छी तरह से तैयारी ना करके अगर आप लोग आओगे तो कुछ नहीं पाओगे। लेकिन जब तैयारी करके आप लोग मेरे सामने आते हो, मुझे ग्रहण करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ निवास करता हूँ। मेरी बात साथ ही आप लोगों के सामने मैं एक बात रखना चाहूंगा। संत पौलुस जब संत सौल थे, उस समय वो किस तरह जो प्रभु यीशु को फॉलो करते थे, उस समय वो उन प्रभु यीशु के लोगों को, जो अर्ली क्रिश्चियंस थे,
जो नए नए क्रिश्चियंस बने थे, उन लोग प्रभु यीशु की वचनों में अपने जीवन को बिताते थे। पौलुस जब वो साउल था उस समय किस तरह उन लोगों को सताता था, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करता था, मारता था और उन लोगों को बहुत सताता था। लेकिन एक दिन दमास्कस के रास्ते में जब प्रभु यीशु ने उसे दर्शन देता और कहते हैं उन्हें, सौल सौल मुझे क्यों तुम अत्याचार करते हो, वाई आर यू परसिक्यूटिंग मी। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु को वो डायरेक्ट अत्याचार नहीं कर रहे थे, फिजिकली लोगों को अत्याचार कर रहे थे। मतलब क्या? प्रभु यीशु को जो मानता है, प्रभु यीशु को जो ग्रहण करता है, वो प्रभु यीशु की शरीर में निवास करता है। प्रभु यीशु की लोगों को अगर अत्याचार होता है तो प्रभु यीशु को अत्याचार होता है, ये प्रभु यीशु कहना चाहते हैं मेरी बात साथियों। और संत पौलुस जब ये समझ गए, वो घुटने टेकते हुए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए और प्रभु को पूछते हैं कि प्रभु कौन हो आप, मैं अभी क्या करूं। तो प्रभु उनको बहुत सारे चीज आगे बताते हैं और किस तरह सौल से वो पौल बने, आप लोग सभी को ही जानते हैं। युवा साथियों में ये चीज इसीलिए कहना चाहता हूँ, प्रभु दूसरे सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाख लता हो और तुम लोग सब कोई मेरे ब्रांचेस हो, मेरी शाखाएं हो। जब तक तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो तब तक तुम लोग हरे भरे और फलते रहोगे, फूलते रहोगे। यू विल बी लाइक लाइवली, जीवन में एकदम आनंद, एकदम ऊर्जा से भरा जीवन हम लोग जिएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु से हम कट हो जाते हैं, प्रभु यीशु से जब हम अलग हो जाते हैं, तो हम लोगों का जीवन सूखे पत्ते की तरह सूखता हुआ एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। यह सच है मेरी बात साथियों। जब प्रभु यीशु को हम लोग अपना जीवन में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु, जब हम लोग वर्दी मैनर में, फिर से दोहराना चाहूंगा, जब हम लोग खुद को अच्छी तरह से पाक बना के जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आते हैं। ये बहुत ही गहराई में ये बात है कि हम लोगों को समझना है कि प्रभु यीशु का रक्त और शरीर जो हम ग्रहण करते हैं, हर एक दिन, हर एक रविवार को जब हम मिस्सा पूजा में जाते हैं, जब पुरोहित लोग प्रभु यीशु की जो शरीर को सिंबलिकली जो रोटी को ऊपर उठा के बिनती प्रार्थना पढ़ते हैं, आशीष मांगते हैं, उसी समय प्रभु यीशु खुद वहां पे मौजूद होते हैं। उनका शरीर और रक्त वहां पे रहता है और वही शरीर और रक्त उन सभी को दिया जाता है जो वर्दी होते हैं, जो खुद को तैयारी अच्छी तरह से करते हैं। उन्हीं लोगों के जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु जाके उनके जीवन को एक सही रास्ते में, पवित्र रास्ते में लेके चलते हैं। तो हम लोग युवा हैं मेरे युवा साथियों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जिस तरह वो सादुसीस और फारिसीस लोग समझ नहीं पाए थे उस समय, आज भी हम लोगों के लिए ये गलती ना हो जाए कि हम लोग वैसे ही ना समझते हुए प्रभु यीशु को ग्रहण करें और हम लोगों के जीवन में कुछ ना हो। ऐसे ही चलता है टाइप का, हम लोग जाते हैं चर्च, खुद को बिना तैयारी करके, इधर उधर बातचीत करके, मोबाइल देख के, हर प्रकार के विषय में बात करके, सोच के, हर प्रकार के लोगों को देख के, विचार करके, मन में अलग प्रकार की गंदी सोच लेके हम लोग जाते हैं चर्च में। और हम लोग जब परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु को हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं मेरी बात साथ। तो ये सच्ची बात है। आज हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब मैं प्रभु यीशु के पास, जब मैं चर्च जाता हूँ, क्या मेरे साथ और सारी गंदी चीजें भी जाती हैं? गंदे ख्याल, गंदे कार्य? नहीं मेरी बात साथियों, आप लोग इसको लेके नहीं जा सकते हो। खुद को आप लोग को पूरी तरह से एम्प्टी करना है, पाप स्वीकार के माध्यम से प्रभु से पश्चाताप करते हुए माफी मांग के खुद को तैयारी करना है। अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तभी प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमारे जीवन में आएगा। हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ेंगे और हमारा जीवन सफल होगा, पवित्र होगा, आनंदमय होगा। इसलिए आप लोगों के लिए आज चिंतन करने का समय है मेरी बात साथियों। जब भी आप लोग चर्च जाते हो तो परम प्रसाद का वैल्यू को रखना मत भूलना, क्योंकि वही है हम लोगों का बहुत ही बड़ा संस्कार है, परम प्रसाद संस्कार। इसकी वैल्यू और इसकी अर्थ अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोगों के लिए हर एक दिन आशीष, कृपा का जीवन होगा। धन्यवाद देता हूँ सभी को ये संदेश सुने। आशा करता हूँ आप सभी को अगर अच्छा लगेगा तो फॉरवर्ड कीजिएगा आगे, और आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा, प्रभु यीशु हम सभी को आशीष प्रदान करे। जय यीशु, जय मसीह की।